मंगल ग्रह पर जीवन, क्या यह संभव है? आपका स्वागत है दोस्तों। क्या आपने कभी रात के आकाश में उस लाल बिंदु को देखा है और सोचा है क्या वहां जीवन हो सकता है? आज हम उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम मंगल लाल ग्रह की खोज करते हैं। क्या आप जानते हैं कि क्या मंगल ग्रह पर जीवन संभव है? यदि हाँ, तो यह कैसे संभव हो सकता है और यहाँ कैसे कॉलोनी बसाई जा सकती है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मंगल ग्रह पर इंसानों को कैसे बसाया जाए, इसके बारे में जानने से पहले हमें मंगल ग्रह के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानना चाहिए। एक धूल भरा, ठंडा, रेगिस्तानी ग्रह जिसका वायुमंडल बहुत पतला है, यह पृथ्वी से कितना अलग है, यह समझना जरूरी है। मंगल सूर्य से चौथा ग्रह रहस्यों और संभावनाओं से भरा हुआ है। लाल ग्रह के रूप में जाना जाने वाला मंगल एक गतिशील ग्रह है, जिसमें मौसम, ध्रुवीय बर्फ की टोपियां, विलुप्त ज्वालामुखी घाटियां और मौसम है। भले ही आज मंगल एक ठंडा बंजर रेगिस्तान है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले मंगल ग्रह बहुत अलग था। नासा के मिशनों को इस बात के बहुत से सबूत मिले हैं कि अरबों साल पहले मंगल ग्रह ज्यादा गीला और गर्म था और इसका वायुमंडल भी मोटा था। कल्पना कीजिए, नदियां, झीलें, शायद यहाँ तक कि एक विशाल महासागर भी। तो ऐसा क्या हुआ जिसने मंगल को उस ग्रह से बदल दिया जो आज हम देखते हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर वैज्ञानिक खोजने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अब उस विशिष्ट लाल रंग के बारे में आप सोच रहे होंगे कि मंगल को अपना अनोखा रंग क्या देता है। खैर, यह सब उसकी मिट्टी में मौजूद लोहे के कारण है। आप देखिए, जब लोहे का ऑक्सीकरण होता है या जंग लगता है तो वह लाल हो जाता है, और चूंकि मंगल की सतह पर लोहे खनिज की प्रचुरता है, इसलिए पूरी सतह अनिवार्य रूप से जंग खा गई है, जिससे यह लाल रंग का हो गया है, जिसके लिए यह जाना जाता है। जैसे जैसे हम लाल ग्रह के बारे में अधिक जानेंगे, हम अपने सौर मंडल में अपने स्थान और जीवन की क्षमता के बारे में और भी अधिक खोज करेंगे। मंगल ने सदियों से मानवता को मोहित किया है, और इसका नाम, या मुझे कहना चाहिए इसके नाम, इस आकर्षण का प्रमाण है। मंगल ग्रह का नाम प्राचीन रोमनों ने अपने युद्ध के देवता के नाम पर रखा था। ऐसा क्यों? खैर, इसका खूनी लाल रंग था, जिसने उन्हें खून और युद्ध की याद दिलाई। लेकिन मंगल सिर्फ एक रंग से कहीं अधिक है। ये एक ऐसी दुनिया है जिसकी अपनी कहानी है, खोजे जाने की प्रतीक्षा में, रहस्यों और खुलासे से भरा एक ग्रह है। और जैसे जैसे हम इसकी गहराई में उतरेंगे, हम पाएंगे कि लाल ग्रह हमें जितना हमने कभी सोचा था, उससे कहीं अधिक आश्चर्यचकित करता है। अब आइए अपने ब्रह्मांडीय पड़ोसी मंगल के आकार और पैमाने की पड़ताल करें। 3390 किलोमीटर की त्रिज्या के साथ मंगल ग्रह पृथ्वी के आकार का लगभग आधा है। आकार के मामले में यह अंतर भले ही बहुत बड़ा न लगे, लेकिन इसका मंगल के गुरुत्वाकर्षण और सतह क्षेत्र जैसे कारकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। लेकिन आकार ही एकमात्र ऐसा तरीका नहीं है जिससे मंगल पृथ्वी से अलग है। इसकी कक्षा भी काफी अलग है। औसतन 228 मिलियन किलोमीटर की दूरी से मंगल ग्रह सूर्य से 1.5 खगोलीय इकाई दूर है। अब खगोलीय इकाई शब्द से न घबराएं। यह खगोलविदों द्वारा उपयोग की जाने वाली दूरी की एक इकाई है, और एक खगोलीय इकाई, जिसे संक्षेप में AU कहा जाता है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। इसका मतलब है कि मंगल सूर्य से पृथ्वी की तुलना में लगभग 1.5 गुना अधिक दूर है, और उस दूरी का परिणाम होता है विशेष रूप से जब सूर्य के प्रकाश को मंगल तक पहुंचने में लगने वाले समय की बात आती है। पृथ्वी पर सूर्य की गर्म किरणों को पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, लेकिन मंगल पर सूर्य की रोशनी को वहां तक पहुंचने में लगभग 13 मिनट लगते हैं। इसका मतलब है कि यदि आप मंगल की सतह पर खड़े होते हैं तो आप सूर्य को उस स्थिति में देखेंगे जो वह 13 मिनट पहले था। अब कल्पना कीजिए कि आप तेज गति से, प्रकाश की गति से यात्रा कर रहे हैं। मंगल तक पहुंचने में आपको कितना समय लगेगा? खैर, ये वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि मंगल और पृथ्वी अपनी कक्षा में कहाँ है। निकटतम बिंदु पर जब मंगल और पृथ्वी अपने निकटतम होते हैं तो यात्रा में केवल कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन अपने सबसे दूर बिंदु पर जब दोनों ग्रह सबसे दूर होते हैं तो मंगल तक पहुंचने में 2 साल तक का समय लग सकता है। चैप्टर 4, कक्षा और घूर्णन। आइए अब उन ब्रह्मांडीय वॉल्ट्स पर ध्यान दें जो मंगल अपने तारे सूर्य के चारों ओर करता है। पृथ्वी की तरह मंगल भी अपनी धुरी पर घूमता है और सूर्य के चारों ओर एक कक्षा में यात्रा करता है। हालांकि
जिस तरह से यह इन खगोलीय चक्रों को निष्पादित करता है वह हमारे अपने ग्रह से अलग है, जिससे कुछ दिलचस्प अंतर पैदा होते हैं कि कैसे समय मंगल पर मापा जाता है। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हुए हर 24.6 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। यह पृथ्वी के एक दिन 23.9 घंटे के बराबर है। तो इस संबंध में मंगल और पृथ्वी के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं है। वास्तव में आप कह सकते हैं कि मंगल ग्रह पर एक दिन पृथ्वी पर एक दिन के समान ही होता है, गैप 2s। और चूंकि हम मंगल ग्रह पर समय मापने के बारे में बात कर रहे हैं, आइए उन शब्दों पर एक नजर डालें जिनका उपयोग मंगल ग्रह के समय को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। मंगल ग्रह के दिनों को सोल्स कहा जाता है, जो सौर दिवस का संक्षिप्त रूप है। मंगल ग्रह पर एक वर्ष 669.6 सोल्स तक रहता है, जो पृथ्वी के 687 दिनों के बराबर है। चैप्टर 5 घूर्णनधुरी। आइए अब मंगल के अक्षीय झुकाव पर ध्यान दें और यह लाल ग्रह पर मौसम को कैसे प्रभावित करता है। मंगल की घूर्णनधुरी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा के समतल के संबंध में 25 डिग्री झुकी हुई है। यह पृथ्वी के साथ एक और समानता है, जिसका अक्षीय झुकाव 23.4 डिग्री है। तो इस अक्षीय झुकाव का वास्तव में क्या अर्थ है और यह मंगल को कैसे प्रभावित करता है? खैर, पृथ्वी की तरह मंगल पर भी अलग अलग मौसम होते हैं। ऐसा इस अक्षीय झुकाव के कारण होता है, जो पूरे वर्ष ग्रह के विभिन्न भागों में सूर्य के प्रकाश की मात्रा में भिन्नता का कारण बनता है। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो उसे अधिक प्रत्यक्ष सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, जिसके परिणाम स्वरूप गर्मी होती है। उसी समय दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से दूर झुका होता है, जिससे कम धूप और सर्दी का अनुभव होता है। चैप्टर 6 मौसम। तो मंगल ग्रह के मौसम वास्तव में कितने लंबे हैं? खैर, आइए उनमें से प्रत्येक पर करीब से नजर डालें। पृथ्वी की तरह मंगल पर भी अलग अलग मौसम होते हैं, लेकिन वे पृथ्वी पर मौसमों की तुलना में लंबे समय तक चलते हैं, क्योंकि मंगल को सूर्य की परिक्रमा करने में अधिक समय लगता है, क्योंकि यह दूर है। मंगल पर सबसे पहले हमारे पास उत्तरी गोलार्ध में वसंत है, जो दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु के साथ मेल खाता है। 194 सोल्स पर यह मंगल ग्रह पर सबसे लंबा मौसम है। यह ऋतु पृथ्वी पर वसंत की तुलना में काफी लंबी है, जो पृथ्वी पर लगभग 90 दिनों की होता है। अगला हमारे पास उत्तरी गोलार्ध में शरद, जो दक्षिणी गोलार्ध में वसंत के साथ मेल खाता है। 142 दिनों में यह मंगल ग्रह पर सबसे छोटा मौसम है। यह पृथ्वी पर शरद ऋतु की तुलना में थोड़ा छोटा है, जो लगभग 93 दिनों का होता है। उसके बाद हमारे पास उत्तरी गोलार्ध में सर्दी और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी है, जो 154 सोल्स तक रहती है। यह पृथ्वी पर सर्दियों की तुलना में काफी लंबा है, जो लगभग 89 दिनों का होता है। अंत में हमारे पास उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी है, जो 178 सोल्स तक रहती है। यह पृथ्वी पर गर्मियों की तुलना में काफी लंबा है, जो लगभग 94 दिनों का होता है। मंगल के 2 छोटे चंद्रमा हैं, फोबोस और डेमोस, जो संभवतः क्षुद्र ग्रह हैं। वे आलू के आकार के हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण उनका द्रव्यमान इतना कम है कि वे गोलाकार नहीं बन पाते। चंद्रमाओं के नाम उन घोड़ों के नाम पर रखे गए हैं जो यूनानी युद्ध के देवता एरिस के रथ को खींचते थे। सबसे अंदर का और बड़ा चंद्रमा फोबोस भारी गड्ढों से भरा हुआ है। इसकी सतह पर गहरे खांचे हैं। यह धीरे धीरे मंगल की ओर बढ़ रहा है और लगभग 50 मिलियन वर्षों में ग्रह से टकरा जाएगा या टूट जाएगा। डेमोस फोबोस से लगभग आधा बड़ा है और मंगल से 2.5 गुना दूर परिक्रमा करता है। मार्स आकाश में एक लाल बिंदु से कहीं ज्यादा। चलो इसके छुपे हुए रहस्यों को खोलते हैं। मार्स के बीच में एक घना कोर है, जो लोहे, निकल और सल्फर से बना है। इसकी त्रिज्या 1500 से 2100 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस कोर के चारों तरफ एक चट्टानी मेंटल है, जो 1240 से 1880 किलोमीटर मोटा है, और उसके ऊपर एक क्रस्ट है जिसमें भरपूर मात्रा में लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और पोटेशियम है। ये 10 से 50 किलोमीटर गहराई तक जाता है। मार्स लाल क्यों है? इसकी चट्टानों, मिट्टी और धूल में आयरन ऑक्साइड या जंग है, जो इसे लाल रंग देता है। हालांकि मंगल का व्यास पृथ्वी के आधे से भी कम है, लेकिन इसका सतही क्षेत्रफल पृथ्वी की सूखी भूमि के बराबर है। मिलिए वैलिस मैरिनेरिस से हमारे सौरमंडल की सबसे भव्य घाटी से 4800 किलोमीटर लंबी, 320 किलोमीटर चौड़ी और 7 किलोमीटर गहरी। और ओलंपस मॉन्स, ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा। मंगल पर कभी पानी बहता था,
ये बात वहां मौजूद प्राचीन नदी घाटियों और झीलों के बिस्तरों से साबित होती है। आज पानी सतह के नीचे बर्फ के रूप में और नमकीन पानी के रूप में मौजूद है, जो मौसम के हिसाब से पहाड़ियों से नीचे बहता है। मंगल का पतला वातावरण, जिसमें ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत कम सुरक्षा देता है और गर्मी को बाहर जाने देता है, इसलिए वहां तापमान बहुत जल्दी बदलता है। मंगल पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के 38% के बराबर है, जो आपको हल्का महसूस कराएगा। मार्स अजूबों की दुनिया जो खोजे जाने का इंतजार कर रही है। मंगल ग्रह पर बर्फ के रूप में बहुत अधिक मात्रा में पानी जमा हुआ है। अनुमान है कि अगर ये बर्फ पिघल जाए तो पूरी सतह 35 मीटर गहराई तक पानी की परत से ढक दी जाएगी। यह भी संदेह है कि सतह के नीचे भारी मात्रा में पानी के रूप में अतिरिक्त पानी मौजूद है। मंगल ग्रह पर पानी के रूप में बर्फ और तरल पानी के प्रमाण मिले हैं। पानी जीवन के लिए जरूरी है। मंगल ग्रह पर कार्बनिक यौगिकों के प्रमाण मिले हैं, जो जीवन के निर्माण खंड हैं। मंगल ग्रह पर सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उपलब्ध है। मंगल ग्रह पर कभी गर्म और आर्द्र जलवायु थी। मंगल ग्रह पर पोटेशियम, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व मौजूद हैं। मंगल ग्रह पर दिन रात का चक्र पृथ्वी के समान है। मंगल ग्रह पर वायुमंडल है, जिसका इस्तेमाल एरोब्रेकिंग के लिए किया जा सकता है। मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसका इस्तेमाल अन्वेषण और यात्रा के लिए किया जा सकता है। 140 मिलियन मील की औसत दूरी पर मंगल ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीकी रहने योग्य पड़ोसियों में से एक है। मंगल ग्रह सूर्य से पृथ्वी से लगभग आधा ज्यादा दूर है, इसलिए यहाँ अभी भी अच्छी धूप मिलती है। ये थोड़ा ठंडा है, लेकिन हम इसे गर्म कर सकते हैं। इसका वायुमंडल मुख्य रूप से CO2 है, जिसमें कुछ नाइट्रोजन और आर्गन और कुछ अन्य ट्रेस तत्व हैं, जिसका अर्थ है कि हम वायुमंडल को संपीड़ित करके मंगल ग्रह पर पौधे उगा सकते हैं। मंगल ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग 38% है, इसीलिए आप भारी चीजें उठा सकते हैं और इधर उधर घूम सकते हैं। इसके अलावा दिन पृथ्वी के दिन के काफी करीब है। कभी सोचा है मंगल पर कैसे रह सकते हैं? देखिए कैसे 3D प्रिंटिंग और ग्रीन हाउस इस सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। जरा सोचिए, मंगल पर 3D प्रिंटिंग से घर बनाना अब ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रहा। रोबोट की मदद से कंक्रीट की परतें बिछाकर हम ऐसे घर बना सकते हैं जो बहुत ठंड, ज्यादा रेडिएशन और कम हवा के दबाव को भी झेल लें। सबसे अच्छी बात, हम मंगल की मिट्टी, पत्थर और बर्फ से मार्सक्रीट बनाएंगे तो पृथ्वी से ढेर सारा सामान लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं ग्रीन हाउस की। मंगल ग्रह पर ग्रीन हाउस में फसलें उगाई जा सकती हैं। ग्रीन हाउस एक ऐसी संरचना होती है जिसमें पारदर्शी दीवारें और छत होती हैं। इसमें पौधों को उगाया जाता है। ये पारदर्शी ढांचे पौधों को उगाने के लिए एकदम सही गर्म और नियंत्रित वातावरण बनाते हैं। सोलर पैनल, फाइबर ऑप्टिक्स और यहाँ तक कि एरोपोनिक्स का इस्तेमाल करके हम पौधों को रोशनी और पानी दे सकते हैं। सोचिए, मंगल पर ताजी सब्जियां, खारे पानी को समुद्री बैक्टीरिया से साफ करने से लेकर पोषक तत्वों के लिए फंगस का इस्तेमाल करने तक हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मंगल अब सिर्फ एक दूर का लाल बिंदु नहीं रहा। 3D प्रिंटिंग और ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी की बदौलत ये हमारा भविष्य का घर है। मंगल ग्रह पर बसने के लिए ऊर्जा की उपलब्धता सबसे जरूरी आवश्यकताओं में से एक है। इसे पृथ्वी से बड़ी मात्रा में नहीं लाया जा सकता, चूंकि अधिकांश ऊर्जा स्रोत निरंतर उपलब्ध नहीं होते। इसलिए पौधों को जीवित रखने और उत्पादन प्रक्रियाओं को चालू रखने के लिए कुछ ऊर्जा भंडारण की आवश्यकता होती है। एक सामान्य बढ़ती हुई मंगल बस्ती 1, जिसकी जनसंख्या 1000 है और जो अपना अधिकांश भोजन स्वयं उत्पादित करती है, उसकी मांग पृथ्वी पर किसी भी विकसित देश की तुलना में इसकी मांग 6 गुना अधिक है। इसका अधिकांश हिस्सा खाद्य और प्रणोदक उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। सौर फोटोवोल्टिक्स सौर पैनल सूर्य के प्रकाश से बिजली प्रदान करते हैं। ऊर्जा के इस स्रोत का उपयोग वर्तमान में अधिकांश अंतरिक्ष जांचों द्वारा किया जाता है, जिसमें मंगल अन्वेषण रोवर्स भी शामिल हैं। मंगल ग्रह पर धूल के तूफान महीनों तक रह सकते हैं, जिसके दौरान सौर पैनलों की शक्ति कम हो जाती है। सर्दियों में सौर उपलब्धता कम हो जाती है, जब ग्रीन हाउस को प्रकाश के लिए सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। थर्मोकपल तापमान के अंतर से बिजली प्रदान करते हैं। थर्मोकपल का उपयोग RTG में किया जाता है, लेकिन यह मंगल ग्रह की सतह और गहरी परतों के बीच तापमान के अंतर से भी बिजली उत्पन्न कर सकता है। इस तकनीक से उत्पादित ऊर्जा की मात्रा छोटे गैजेट को बिजली देने के लिए पर्याप्त है।
हवा पवन टरबाइन वायुमंडल की हलचलों से बिजली प्रदान करते हैं और बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। मंगल ग्रह का वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल से 50 गुना कम घना है। इस प्रकार मंगल ग्रह पर पवन टरबाइन पृथ्वी पर तुलनीय पवन टरबाइनों की तुलना में बहुत कम ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, जो तुलनीय पवन वेगों पर काम करते हैं। पतले वायुमंडल की भरपाई के लिए रोटर ब्लेड को बड़ा किया जाना चाहिए। शायद एक अलग आकार के साथ न्यूक्लियर मंगल ग्रह पर मध्यम से लेकर लंबी अवधि के मानव अभियानों की अधिकांश योजनाओं के लिए परमाणु ऊर्जा को पसंदीदा ऊर्जा स्रोत माना गया है। यह मौसम की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, रात में काम करता है और प्रक्रिया गर्मी उत्पन्न करता है। मंगल ग्रह पर रेडियोधर्मी संसाधनों की उपलब्धता स्पष्ट नहीं है। ऑक्सीजन मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन पैदा करने के लिए वहां मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदला जा सकता है। नासा के परसीवरेंस रोवर में लगा मॉक्सी उपकरण मंगल ग्रह के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उससे ऑक्सीजन अलग करता है। मॉक्सी एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया के जरिए काम करता है। यह उपकरण मंगल ग्रह के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड के हर अणु से एक ऑक्सीजन परमाणु अलग करता है। वैज्ञानिकों ने सौर ऊर्जा से चलने वाली एक मशीन विकसित की है, जो मंगल ग्रह के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलती है। प्लाज्मा तकनीक का इस्तेमाल करके भी मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन पैदा की जा सकती है। हमारे नए नए अपलोड्स के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकॉन भी। इस तरह आप एक भी अपडेट मिस नहीं करोगे। देखने के लिए शुक्रिया। अगली वीडियो में मिलेंगे। याद रखना, आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं।